जीवन का सच्चा मकसद वही है जो आपको खुशी और संतोष में ले जाता है। जिस तरह रोशनी के बिना दीपक अधूरा है, वैसे ही जीवन बिना आनंद के अधूरा है। इसलिए हर पल को आनंद से भरकर जिएं, क्योंकि जीवन वह यात्रा है जिसे आप खुद अपने अनुभवों से सजा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा स्वीट होम। तो यहाँ पर अदरक वाली मीठी सी चाय के साथ आप सभी को मीठा सा गुड मॉर्निंग। तो ये मैंने ज़्यादा सी अदरक डाल करके अपने लिए चाय बना ली है, और चाय मुझे मेरे हाथ की ही ज़्यादा पसंद है, जिसको कि मैं सुबह की जो मेरी पहली चाय है वो मेरे पसंद की होती है। तो मैं खुद से ही बना करके चाय एंजॉय करती हूँ। सुबह का ये जो टाइम होता है, इसमें आप पेड़ पौधों से मिलिए, सूर्य देव को प्रणाम करिए, कुछ देर शांत अकेले टाइम स्पेंड कीजिए। वाकई में आपके अनुभव अलग ही होंगे, जो कि आप महसूस करेंगे। और यहाँ पर ये हमारे गुड़हल में फूल खिल गया है। तो ये काफ़ी टाइम बाद खिला है, बहुत दिनों से इंतज़ार था, लेकिन इसको देख करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। हालांकि ढेरों फूल डेली आते हैं मार्केट से, लेकिन वो इतनी खुशी नहीं दे पाते हैं जितना अपने पौधे का, अपनी बगिया का एक फूल खुशी दे जाता है। और यहाँ पर ये गेंदे के फूल भी थोड़े थोड़े आ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत बड़े बड़े नहीं हो पा रहे हैं, छोटे छोटे फूल हैं। तो इस तरह कुछ देर बालकनी में बिताने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर, और अभी मैं क्लास नहीं जा रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपनी भाप ली है, जो कि अभी मेरे ट्रीटमेंट का हिस्सा है, जो मुझे बताया गया है कि आपको सुबह और शाम कम से कम 2 टाइम भाप जरूर लेनी है। तो वही ली है। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरी कैसे तबीयत खराब हो गई थी, और ये ब्लॉग है मेरा वेडनेसडे का, यानी कि बुधवार का, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 या 3 दिन लेट चल रहे हैं। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जैसा कि पिछले ब्लॉग में हमने आपको बता रखा है। तो उसी हिसाब से मेरे ब्लॉग लेट चल रहे हैं। हालांकि मंगलवार से मैं ठीक हो गई थी, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन जितनी लेट एडिटिंग स्टार्ट हुई थी उतना ही लेट वीडियो आ रहा है। तो इस तरह ये बुधवार का है ब्लॉग। और यहाँ पर मैंने बेटे का दूध रेडी कर दिया है, क्योंकि उसका भी टाइम हो रहा है। और उसके बाद में उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। तो आज मैंने सिंपल उसके लिए दूध के साथ में बस ब्रेड सेक दिया है, बटर लगा करके। और कुछ मेरे पास में मसाला रखा हुआ था, आलू का, उबले हुए आलू रखे थे, उसी से मैंने उसके लिए सैंडविच बना दिया है। तो वो उसके टिफ़िन के लिए सैंडविच हो गया, और मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था सैंडविच का ही, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी है। तो इस तरह मैंने अपना पहले भाप ले करके फिर ब्रेकफास्ट बना करके ब्रेकफास्ट किया है, मेडिसिन ली है, और उसके बाद में घर के सारे काम किए हैं। तो इस तरह ये मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। वैसे ये वाला टाइम मेरा एक्सरसाइज का होता है, फिटनेस क्लास जाती हूँ, लेकिन अभी नहीं जाने से काम थोड़ा आराम से चल रहा है, और थोड़ा तबीयत ठीक नहीं होने से मैं धीरे धीरे भी कर पा रही हूँ। तो ये था मेरा सुबह का काम। इस तरह ब्रेकफास्ट करने के बाद मेडिसिन ली है, और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर कमरे में। और यहाँ मैंने जो प्रेस के कपड़े आए हुए रखे थे, वो सभी के अलग अलग पहले कपड़े छांटे हैं, उसके बाद में अलग अलग अलमारियों में सेट किए हैं, क्योंकि अगर कपड़े मिक्स हो जाते हैं तो मिलते नहीं हैं। तो मैंने सभी के कपड़े अलग अलग रखे हैं। ज़्यादातर यही होता है कि अक्सर कपड़े मिक्स हो जाते हैं, फिर सभी लोग ढूंढते रहते हैं। और उसके बाद वापस से किचन में आकर के ये जो इतने सारे बर्तन वगैरह सुबह तक के इकट्ठे हो गए थे, सारे बर्तन साफ़ किए हैं, क्योंकि अभी ये वाला जो टाइम था, ये मेरे पास एक्स्ट्रा ही टाइम था, क्लास नहीं जाने से बचा हुआ टाइम था। तो आज मैं बड़े आराम से धीरे धीरे काम भी कर रही थी, क्योंकि अभी बाथरूम में भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारी हाउस हेल्पर कभी भी आ जाती हैं। तो ये करीब 1-1.5 घंटा उनका इंतज़ार ज़रूर रहता है कि वो काम करके चली जाएं, उसके बाद ही अपन अपना काम करें। तो मैंने कमरा सेट करके बर्तन साफ़ कर दिए हैं,
और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा जैसे देख पा रहे होगे आप, मैंने सारे गैस के ये सारे स्टैंड वगैरह निकाल लिए हैं, क्योंकि सफाई मुझे करनी थी तो धीरे धीरे मैं अपने काम करती जा रही थी। और इस तरह मैं ये यहाँ पर तवे के लिए भी जैसा दिखाया है कि मैं दीपक से साफ कर रही हूँ। तो ये दीपक से जो अपना लोहे का तवा होता है, लोहे की कढ़ाई होती है, ये बहुत ही अपने जो पुराने यूज़ किए हुए दीपक होते हैं उनसे साफ़ किए हैं। तो आप देख सकते हो कितना भी तवे में चिकनाई हो, कुछ भी हो, आप थोड़ा सा साबुन लगा करके यदि उसे टाइट से आगे और पीछे घिस देते हैं तो तवा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ये एक टिप है, लोहे की कढ़ाई हो, इस तरह का कुछ भी जो ज़्यादा हार्ड बर्तन हो उसको आप दीपक से साफ़ करिए। बहुत अच्छा, देखिए एकदम से वाइट हो गया है। तो इस तरह मैंने ये तवा साफ़ किया है, सारे बर्तन साफ़ किए हैं, पूरी गैस की जो पट्टी वगैरह जो स्लोप है, पूरी किचन साफ़ कर दी है। एक तरह से उनके आने से पहले मैंने सारा काम निपटा दिया था। और अब यहाँ पर हो रही है लंच की तैयारी। नहाना धोना सब कुछ हो चुका था और लंच में आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल, चावल और पत्ता गोभी की भुजिया, जो कि एक नई रेसिपी है। तो सबसे पहले मैंने दाल चावल को अच्छे से धो लिया था, दाल में नमक, हल्दी, हींग वगैरह डाल दिया था। और अब इनको थोड़ी सी देर के लिए ढक करके रख देंगे, जिससे ये दोनों गल जाएंगे। तो फिर एक साथ ही दोनों को गैस पर रख देंगे, तो जिससे हमारे दो काम एक साथ हो जाएंगे। तो उससे पहले मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियों की कटिंग कर ली है और उसके बाद मैंने यहाँ दाल चावल चढ़ा दिए हैं कि जिससे ये दोनों अपने आप से ही पकते रहेंगे सिम पर, और मैं दूसरी साइड अपनी सब्जियों को कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये जो पत्ता गोभी की भुजिया जो आपको बताई है, उसके लिए मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में काटा है कि पत्ता गोभी को एकदम पतला पतला और लंबा लंबा काटा है, गाजर को भी वैसे ही फिंगर्स में काटा है, हरी मिर्ची और अदरक जैसी कि दिख रही है उसको भी इस तरह से ही कट किया है। और अब यहाँ पर हम लगा लेते हैं हमारी भुजिया में तड़का। तो एक तरह से ये जो भुजिया जो मैं कह रही हूँ, ये सैलड भी कह सकते हैं, भुजिया भी कह सकते हैं। इसको हम पूरा 100% नहीं पकाएंगे। और ये जो मैंने गाजर इसमें डाली है तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ पत्ता गोभी से भी बना सकते हैं। और टमाटर डालना चाहें, मैंने अभी मेरा गला ख़राब है तो टमाटर नहीं डाले हैं। वैसे टमाटर मॉइस्चर भी करते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है, तो मैंने नहीं डाला है। तो सबसे पहले डाल दिया है ऑयल और उसके बाद में डाल दी है राई, सिर्फ राई का ही तड़का लगाया है। और उसमें डाल दी है थोड़ी सी हल्दी, हींग और करी पत्ता, हरी मिर्ची, एक के बाद एक सारे आइटम डाले हैं और हल्का सा मसाला को भून लिया है। और उसके बाद डाल दी है गाजर। तो ये डालने के बाद में इनको हल्का सा भूना है 1 मिनट के लिए और डाल दी है हमारी पत्ता गोभी। तो इस तरह से ये डालने से बस इसको ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है, कोई मैंने लाल मिर्ची वगैरह ज़्यादा गरम मसाले कुछ भी नहीं डाला है, बस हल्दी और मसाले डाले हैं। नमक अभी नहीं डाला है क्योंकि यदि नमक डालेंगे तो पत्ता गोभी पानी रिलीज़ करेगी और वो अभी हमें नहीं करना है। तो इस तरह से थोड़ी फ्लेम आपको हाई रखनी है, लो नहीं करनी है, नहीं तो वही पानी रिलीज़ हो जाएगा। और हाई फ्लेम पे इस तरह से भूना है इसको लगातार, बस हल्का सा इसमें तड़का लगा है, क्रंच रहना चाहिए, मसाले मिलने चाहिए और ये हमारी पत्ता गोभी की भुजिया रेडी हो जाएगी। तो बीच बीच में चलाते हुए ये रेडी हो चुकी है। और अब डाल देंगे इसमें नमक, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पक चुकी है, जो कि हमें बहुत हल्की मतलब 50% ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और नमक डालने के बाद में इसको फिर से एक बार मिक्स किया है और गैस बंद कर देंगे। और उसके बाद में ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया। तो ये हमारी पत्ता गोभी की भुजिया इस तरह से रेडी हो जाएगी। और यकीन मानिए दाल चावल या इस तरह आप पराठे या टिफ़िन के हिसाब से भी ये बहुत ही शानदार लगती है। और आप चाहें तो इसमें खट्टा मीठा भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, मैंने सिंपल ही बनाई है। और ये हमारी भुजिया रेडी है। उसी कढ़ाई में मैं अब तेल डाल दूंगी और हमारी दाल में तड़का लगा लूँगी, जो कि अरहर की दाल के सिंपल अपन तड़का लगाते हैं। मैंने अदरक और हरी मिर्ची से तड़का लगाया है।
तो सभी अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। और यहाँ बन चुकी है हमारी दाल, और चावल मैंने एक तरफ पका ही लिए थे भगोनी में, जो कि गले हुए रखे थे, तो फटाफट से पक जाते हैं। तो इस तरह ये हमारी यहाँ पर अरहर की दाल, पत्ता गोभी की भुजिया और चावल रेडी हो चुके हैं। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका सीमा स्वीट होम में। आज मेरी आवाज़ थोड़ी थोड़ी निकल रही है और मैं ठीक भी हो गई हूँ। और सबसे ज़्यादा तो मुझे ये लग रहा था कि मैं 3-4 दिन से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो और मैं जल्दी से ठीक हुई हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम कुछ अगर करने का सोचते हैं तो उसके पीछे लगते हैं, उस दिमाग उधर चला जाता है। तो तबीयत ठीक नहीं है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी खुद को खड़ा कर लिया है। तो मैंने पूरा लंच बना लिया है और अब आपके साथ में शेयर करते हैं पूरा। आज मैंने बल्कि और ज्यादा एफर्ट से सारा काम किया है, धीरे धीरे धीरे, तो वही आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस तरह ये यहाँ पर हमारा लंच रेडी हो चुका है और मैंने सैलेड भी काटा है, तो वो भी बड़े धीरे धीरे आराम से काटा है। मैंने पहले ही बताया कि मेरे पास टाइम था। तो किसी भी काम को करने में यदि आप मन से करते हैं, रुचि से करते हैं, आपका काम में मन लगता है, तो उसका रिज़ल्ट 100% होता ही है। तो जो दिख रहा होगा कि मैंने गार्निशिंग बहुत अच्छे से की है, या सर्व करने की जो मेरी आज स्टाइल चेंज मैंने जो की है, वो सब उसी से हो पाया है कि मैं बड़े मन से और आराम से एंजॉय करते हुए काम कर रही थी। तो उसी का ये रिज़ल्ट है। और वाकई में खाना बहुत ही टेस्टी बना था, जैसा कि होता है। लेकिन ये है, यदि आप कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नई चीज़ लेकर के आते हैं, तो आपका मन ज़रूर खुश होता है। और हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही कहा था कि आनंद ही जीवन है। तो उसी आनंद को ढूंढते हुए ये हम एंड पे पहुंच चुके हैं। और हमने बहुत शानदार सा लंच बनाया है। बेटा आ चुका है कॉलेज से, और मम्मा और बेटे ने बैठ करके बहुत अच्छे से लंच एंजॉय किया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी आधी तबीयत तो ये सब देख करके और ये सब करके ही ठीक हो गई थी। और इस तरह का काम जो मैंने किया है, तो आप हमें ज़रूर से कमेंट करके बताएं कि आपको ये हमारा आज वाला ब्लॉग कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह से मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खूब खुश रहें, एंजॉय करें। खुशी ही जीवन है, और ये छोटी छोटी खुशियाँ ही आपके जीवन की नई कहानी बनाते हैं, आपके जीवन को एक अलग मोड़ देते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। जिस भी चीज़ में हम ये नहीं कहेंगे, कुकिंग ही नहीं या कोई और ही नहीं, आपका जिस भी चीज़ में मन लगता है, अपने काम को मन से करिए, एंजॉय करते हुए करिए। फिर देखिए रिज़ल्ट आपको सोचना नहीं है, अपने आप ही मिलेगा और मिलता ही है। तो चलिए चलते हैं फिर मिलने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खूब खुश रहें, एंजॉय करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.